प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, हम बता दें आपको कि मेघदूतम कालिदास की रचना है जो 2 पार्टों में विभक्त है। नंबर 1 है पूर्व मेघदूतम, नंबर 2 उत्तर मेघदूतम। हम आपके समक्ष आज पूर्व मेघदूतम जो पार्ट 1 है उसका समस्त हिंदी जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं। जो पार्ट 1 होगा, श्लोक संख्या 1 का हिंदी अनुवाद अपने कर्तव्य से परांग मुख कोई यक्ष अपनी प्रिया के वियोग से दुसह और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाली स्वामी के शाप से विनिष्ट महिमा वाला होकर जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिर के आश्रम में निवास करने लगा। यक्ष कहाँ निवास करने लगा? रामगिर के आश्रम में क्या करने का लगा? निवास करने लगा। अब श्लोक संख्या 2 का हिंदी अनुवाद। यक्ष कहाँ निवास करने लगा था? रामगिर के आश्रमों में निवास करने लगा था। श्लोक संख्या 2 का हिंदी अनुवाद क्या? श्लोक संख्या 2 का हिंदी अनुवाद। स्त्री से वियुक्त और सोने के कंगन के गिर जाने से सोनी कलाई वाले उस कामी यक्ष ने उस पहाड़ पर कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के पहले दिन चोटी से सटे हुए तथा तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढहाने का खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। किसके समान रमणीय मेघ को देखा? हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। जी हाँ, हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। श्लोक संख्या 3 का हिंदी अनुवाद। कुबेर का सेवक वो यक्ष भीतर आंसू रोक कर प्रेम जगाने वाले उस मेघ के सामने किसी तरह खड़ा होकर के बहुत देर तक क्या करता रहा? सोचता रहा। बहुत देर तक क्या करता रहा? सोचता रहा, क्योंकि बादलों का दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का मन डोल जाता है, फिर गले लगने के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या है। श्लोक संख्या 4 का हिंदी अनुवाद। सावन के समीप आने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक उस यक्ष ने मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार पहुंचाने की इच्छा करते हुए कुटज के ताजे फूलों से मेघ की पूजा कर उससे प्रसन्नता पूर्वक प्रीतिपूर्ण स्वागत वचन कहा। स्वागत का वचन कहा। कैसा वचन था? प्रीतिपूर्ण वो वचन था। अब श्लोक संख्या 5 का हिंदी अनुवाद। कहाँ तो धुएं जल अग्नि और वायु के मेल से बना हुआ मेघ और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाने जाने वाले। से श्लोक संख्या 5 का हिंदी अनुवाद। कहाँ तो धुएं अग्नि जल और वायु से बना हुआ मेघ है। तो मेघ किन किन चीज़ों के मेल से बनता है? धुआं, अग्नि, जल, वायु, इनके मेल से मेघ बनता है। यही कहा गया है क्या? कहाँ तो धुएं अग्नि जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ। कहाँ तो धुएं अग्नि जल और वायु के मेल से बना हुआ मेघ और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले योग्य संदेश के विषय पर उत्कंठा के कारण इस पर विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, क्योंकि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं। स्वभावतः क्या हो जाते हैं? दीन हो जाते हैं। जी हाँ, अर्थात उन्हें यह जानने की सुधि नहीं रहती है
कौन चेतन है और कौन जड़। मित्रों, श्लोक संख्या 6 का हिंदी अनुवाद आप देखें। हे मेघ, मैं तुम्हें संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और इंद्र का प्रधान सेवक समझता हूँ। इसलिए दैव बस प्रिया से वियुक्त मैं तुम्हारे आगे हाथ पसार रहा हूँ, क्योंकि गुणी व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी क्या है, श्रेष्ठ है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना अच्छा नहीं है। श्लोक संख्या 7 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ, तुम तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के क्रोध से इसलिए कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग किए हुए, तो कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग किए हुए मेरे संदेश को मेरे प्रिया के पास पहुँचाओ। क्या कराओ? पहुँचाओ। तो मेरी प्रिया के पास मेरा संदेश पहुँचाओ। तुम्हें क्या करना होगा? जो हम संदेश दे रहे हैं मेरी प्रिया के पास पहुँचाओ। तुम्हें बाहरी बगीचे में विराजमान शिव जी के मस्तक पर की चंद्रिका अर्थात चांदनी से धुली हुई, फिर चांदनी से धुले हुए महलों वाली अलका नाम की यक्षपुरी को जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अलका नाम की यक्षपुरी को जाना चाहिए। अलका नाम की यक्षपुरी को जाना चाहिए। श्लोक संख्या 8 का हिंदी अनुवाद। वायु के मार्ग पर चढ़े हुए अर्थात आकाश में व्याप्त तुम पथिकों की रमणीय विश्वास से ढांढस बंधाते हुए तथा बालों को ऊपर उठाते हुए देखेंगी। क्या करेंगी भैया? देखेंगी, क्योंकि तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला ना हो। अब श्लोक संख्या 9 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ अबाध गति वाले, तुम दिन गिनने में लगी हुई, क्या करने में लगी हुई? दिन गिनने में लगी हुई उस अपनी पतिव्रता भाभी को अवश्य ही जीवित देखोगे, क्योंकि फिर मिलने की आशा का बंधन फूल के समान शीघ्र कुंभलाने वाले स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः थामे रहता है। स्त्रियों के प्रेमी हृदय को क्या करता? वियोग में प्रायः थामे रहता है। श्लोक संख्या 9 का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब श्लोक संख्या 10 का हिंदी अनुवाद। अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे सफलता की ओर प्रेरित कर रहा है। यह मत वाला पपीहा तुम्हारी बाईं ओर मीठी बोली बोल रहा है। गर्भधारण उत्सव के अभ्यास के कारण आकाश में बंधी हुई बगुलियां आँखों को सुंदर लगने वाली तुम्हारे पास अवश्य आएंगी। आँखों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे पास क्या करेंगे? अवश्य आएंगी। श्लोक संख्या 11 का हिंदी अनुवाद। जो धरती को कुकुरमुत्तों से युक्त तथा उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है,
वो कानों को भला लगने वाला तुम्हारा गर्जना सुन करके कमल नाल के अग्रभाग टुकड़े रूपी कमल नाल के अग्रभाग टुकड़े रूपी पाथेय से युक्त तथा मान सरोवर जाने को उत्सुक राजहंस आकाश में कैलाश पर्वत तक तुम्हारे साथी होंगे। अब श्लोक संख्या 12 का हिंदी अनुवाद। समय समय पर आपका संयोग प्राप्त करके चिरकालीन वियोग से उत्पन्न गरम उसास छोड़ते हुए जिसका स्नेह प्रकट होता है और मनुष्यों के आराध्य भगवान रामचंद्र जी के चरणों से जिसके कटि प्रदेश अंकित हैं उस अपने प्रिय मित्र ऊंचे पर्वत रामगिरी का आलिंगन करके विदा ले लो। क्या कर लो? आलिंगन करके विदा ले लो। श्लोक संख्या 13 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ पहले तुम कहते हुए मुझसे अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग मुझसे क्या कर लो? मुझसे अपनी यात्रा के अनुरूप मार्ग सुन लो, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो आइए मार्ग क्या बताता है देखते हैं। जहाँ बहुत थकने पर पहाड़ों पर पैर रखकर विश्राम करके और अत्यंत क्षीण होने पर सोतों का हल्का जल पी जाना। क्या करना? सोतों का हल्का जल पी जाना। के पश्चात कानों से पीने योग्य मेरा संदेश सुन लेना। यक्ष कह रहा है मेघ से, मेरा संदेश सुन लेना। क्या करना? मेरा संदेश सुन लेना। श्लोक संख्या 14 का हिंदी अनुवाद। वायु पर्वत के शिखर को उड़ाए ले जा रहा है। क्या इस प्रकार मुंह ऊपर किए हुए भोली भाली सिद्ध ललनाओं के द्वारा अत्यंत चकित मुद्रा से देखे गए उत्साह वाले तुम सरस बेंतों वाले इस स्थान से मार्ग में दिग्गजों की मोटी सूंढों की फटकारों को ढकेलते हुए उत्तर की ओर मुंह करके आकाश में उड़ जाओ। श्लोक संख्या 15 का हिंदी अनुवाद। रत्नों की कांतियों के सम्मिश्रण के समान दिखाई देने वाला यह इंद्रधनुष का टुकड़ा सामने बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है जिससे तुम्हारा सांवला शरीर चमकने वाले मोर पंख से जी हाँ, गोप वेशधारी विष्णु के सांवले शरीर की भांति गोप वेशधारी विष्णु के सांवले शरीर के समान विष्णु के क्या सांवले शरीर की भांति अत्यंत शोभा को प्राप्त करेगा। ठीक। अब श्लोक संख्या 16 का हिंदी अनुवाद। खेती का परिणाम तुम्हारे अधीन है इसलिए भवों के विलास में
अपरिचित एवं स्नेहशील ग्रामीण ग्रामीण वनिताओं की आंखों से निहारे जाते हुए तुम अभी अभी हल फेरने से सुगंध युक्त खेतों वाले अभी अभी हल फेरने से सुगंध खेतों वाले अभी अभी हल फेरने से सुगंध खेतों वाले सुगंध युक्त खेतों वाले सुगंध युक्त खेतों वाले माल देश के ऊपर से हो करके पश्चिम की ओर जाना। कहाँ जाना? पश्चिम की ओर जाना। जी हाँ, पश्चिम की ओर जाना। उसके बाद द्रुत गति से अर्थात तेज गति से उत्तर की ओर चल देना। श्लोक संख्या 17 का हिंदी अनुवाद है। आम्रकूट पर्वत मूसलाधार वृष्टि से दावाग्नि को शांत करने वाले तथा मार्ग की थकावट से चूर तुम्हें अच्छी तरह अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले के किए हुए उपकार को सोचकर उसका सत्कार करने में, जो उपकार किया था ना उसको सोचकर सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या। श्लोक संख्या 18 का हिंदी अनुवाद। चिकने बालों के जूड़े के समान सांवले रंग वाले तुम्हारे शिखरा रूढ़ होने पर पके हुए बालों से चमकने वाले जंगली आमों के ढके हुए प्रांत भाग वाला आम्रकूट पर्वत मध्य भाग में काला और शेष विस्तृत भाग में पीला होकर पृथ्वी के स्तन के समान देवताओं में दंपतियों द्वारा देखने योग्य अवस्था को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। क्या कर लेगा? अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। श्लोक संख्या 18 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ प्रशंसनीय आम्रकूट पर्वत की थकावट से युक्त तथा सामने पहुँचे हुए तुम्हें क्या करेगा? सिर पर धारण करेगा। तुम भी मूसलाधार वृष्टि से उसकी गर्मी की आग को बुझा देना, क्योंकि महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार क्या करता है? शीघ्र ही फल लाता है। श्लोक संख्या 19 का हिंदी अनुवाद। वनचरों की स्त्रियों द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले उस आम्रकूट पर्वत पर क्षण भर ठहर करके जल त्याग करने के कारण, अर्थात जब जल त्याग कर देगा तो मेघ हल्का हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे हल्के हो जाने से। क्या करने से? हल्के हो जाने से। शीघ्रतर गति वाले तुम अगला मार्ग पार कर तुम पत्थरों से ऊबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नर्मदा नदी को हाथी के शरीर पर रेखाओं की विचित्रताओं से निर्मित
श्रृंगार के समान देखोगे, श्रृंगार के समान क्या करोगे, देखोगे, श्रृंगार के समान देखोगे। श्लोक संख्या 20 का हिंदी अनुवाद। जल बरस कर तुम जंगली हाथियों के सुगंधित मद में बसा हुआ और जामुन के कुंजों से रोके गए मेघ वाला उस नर्मदा का जल ग्रहण करके जाना हे मेघ, अंतः शक्ति या जल से युक्त तुम्हें वायु तुम्हें उड़ा नहीं सकेगा, क्योंकि रीतें सब हल्के होते हैं और भरा पूरा होना गौरव वृद्धि के लिए होता है। अब श्लोक संख्या 21 का हिंदी अनुवाद। अर्ध विकसित केसरों से हरे एवं पीले कदम्ब के फूलों को देखकर दल दलों में पहले पहल निकली हुई कलियों वाली कंदलियों को खाकर जंगलों में धरती की अत्यंत सुगंधित गंध को सूंघ कर सारंग क्रमशः भंवरे हरिण और हाथी जल की बूंदें छोड़ने वाले तुम्हारे मार्गों को सूचित करेंगे। गलती क्षमा। एक साथ ये पार्ट 1 यहीं पर संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।